खबर इंदौर से है, जहां कुछ दिन पहले चंदन नगर थाना क्षेत्र में रहने वाले बर्तन व्यापारी फरियादी द्वारा बताया गया था कि मेरे घर में करीब लाखों की चोरी हो गई है, जिसमें 1.5 किलो सोना, डायमंड, चांदी के आभूषण व नकदी चोरी गया है। जिस पर चंदन नगर थाना प्रभारी द्वारा करीब 3 थाने के खुफिया टीम को शामिल कर लगाया गया और 3 थाना क्षेत्र के करीब 200 सीसीटीवी कैमरे खंगलने के बाद कैमरे में 2 व्यक्ति हाथ में हेलमेट लिए हुए फरियादी के घर के कुछ दूरी पर ऑटो खड़ा कर पैदल घर में घुसते हुए एवं वारदात को अंजाम देकर बाहर निकलकर कुछ दूर चलकर ऑटो से जाते हुए दिखे, जिसमें दोनों व्यक्तियों का सिर्फ हुलिया ही नजर आया। साथ ही वारदात को मात्र 20 मिनट में ही अंजाम देना सामने आया। इसी हुलिये को आगे और कैमरों में देखने पर दशहरा मैदान तरफ 2 लोगों को ऑटो से उतरकर एक्टिवा से बैठकर वापस जाते हुए पाया गया। रीटेक। इसी हुलिये को आगे और कैमरे में देखने पर दशहरा मैदान तरफ 2 लोगों को ऑटो से उतरकर एक्टिवा में बैठकर वापस जाते हुए पाया गया। उक्त दोनों लोगों के हुलिये को अन्य कैमरों से मिलान किया गया। पूछताछ में पाया गया कि फरियाद की पत्नी का भाई वैभव एक्टिवा से ही फरियादी के घर आता था। उसके बाद चंदन नगर पुलिस ने फरियादी की पत्नी के भाई वैभव पर नजर रखना शुरू कर दी, जिसमें वैभव का हड़बड़ाना स्पष्ट सामने आया। उसके बाद चंदन नगर पुलिस द्वारा मास्टरमाइंड बहुरानी के भाई वैभव को लेकर आए एवं उसके बताए अनुसार उसकी दुकान पर काम करने वाले उसके साथी अरबाज को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। पुलिस ने जब सख्ती से वैभव से पूछताछ की तो वैभव अपनी बहन के कहने पर अपनी दुकान पर काम करने वाले अरबाज के साथ चोरी करना कबूल किया। वही वैभव ने पुलिस को बताया कि मेरी बहन बार बार मुझसे कहती थी कि मेरे जेठ जेठानी के पास ज्यादा संपत्ति है, मेरे पास कुछ नहीं बचा है। शादी में भी मेरी जेठानी को मुझसे ज्यादा सोना चढ़ाया गया। घटना दिनांक को भी मेरी बहन ने बोला कि भाई तुम मेरी मदद करो, आज घर पर कोई नहीं है, मैं अपनी सास रीटेक। घटना दिनांक को भी मेरी बहन ने बोला कि भाई तुम मेरी मदद करो, आज घर पर कोई नहीं है, मैं अपनी सासू माँ को लेकर डॉक्टर को दिखाने के बहाने ले जा रही हूँ। तुम घर में से सोना एवं रुपए चुरा ले जाओ। मेरा सोना एवं सामान पैक रखा है। जेठानी एवं सासू माँ के कमरे का लॉक तोड़कर चुरा कर ले जाना। आरोपी वैभव व उसके साथी के बताए अनुसार दोनों से लगभग रीटेक। आरोपी वैभव व उसके साथी के बताए अनुसार दोनों से लगभग 1 किलो 600 ग्राम सोने के आभूषण, लगभग 40 ग्राम डायमंड के आभूषण, लगभग 600 ग्राम चांदी के आभूषण व नकदी करीब 20,000 रुपए घटना में प्रयुक्त एक्टिवा जब्त की है। प्रकरण में मास्टरमाइंड बहुरानी फरियादी की पत्नी माधुरी को भी धारा 120B भारतीय दंड विधान के तहत उक्त प्रकरण में आरोपी बनाया गया है, जिसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। इस तथ्य को और सीसीटीवी में फुटेज में दिखते एक्टिवा से जाते बदमाशों को जोड़कर पुलिस ने वैभव को लाकर पूछताछ की। प्रारंभ में वैभव ने कुछ नहीं बताया, चूँकि वैभव का हुलिया भी बहुत स्पष्ट तो नहीं, लेकिन सीसीटीवी फुटेज में दिखते हुलिया और एक्टिवा इन दोनों को जोड़कर उस पर संदेह पैदा कर रहा था। हमारे एडिशनल एसपी, सीएसपी और थाना प्रभारी लगातार रात भर उनके साथ में पूछताछ की और तब वैभव टूटा और वैभव ने जो जानकारी बताई वो इस प्रकार है। उसकी बहन की शादी इस परिवार में 8-9 साल पहले हुई थी। दोनों बहुओं में संपत्ति को लेके मनमुटाव होता था, विवाद होता था। वैभव की बहन के पास अपेक्षाकृत कम सोना था, तो उसने अपने भाई को बोला कि मेरे पास कम सोना है, मेरे पास पैसे की समस्या रहती है, ज़िंदगी भर ऐसी स्थिति बनी रहेगी, आज मौका है, आज घर खाली रहेगा, तुम आकर यहाँ से सामान सोना चांदी का ले जा सकते हो। उसने उसके लिए भी जो मदद कर सकती है
उसने अपना सोना इकट्ठा करके रख दिया। सारे घर की चाबियां भी घर में ही अलमारियों में आसपास उपलब्ध रहीं। किस अलमारी की चाबी कहाँ रहती है ये भी बता दिया। और योजना के अनुसार जैसे ही माधुरी अपने सास के साथ अस्पताल गई, उसने अपने भाई को सूचित किया और भाई वैभव अपनी ही दुकान पर काम करने वाले एक 19 वर्ष के युवक अरबाज के साथ पहुंचा। एक्टिवा खड़ी की, ऑटो से गया और उसके बाद उसके घर में हेलमेट लगा के घुसा। चूँकि सब कुछ योजना अनुसार था, सोने के जेवर भी उसने अपने बांध के रखे थे, तो 20 मिनट में ही सारे सोने चांदी के जेवरात इकट्ठे। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए इंदौर से सतीश शर्मा की रिपोर्ट।